नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कुछ मित्रों के सुझाव पर मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक स्पीच लिखा है, बहुत ही खूबसूरत। गणतंत्र दिवस पर आप बाबा साहब पर यह भाषण जरूर दीजिए। नज़ारे नज़र से कहने लगे नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं, नज़ारे नज़र से कहने लगे नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं, तभी दिल ने मेरे मुझे आवाज़ दी, वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उपस्थित सभी सुनने वालों को दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वीरों की बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद कुछ ऐसी विभूतियां रहीं जिनकी बदौलत भारतीय संविधान बना, हर नागरिक को संप्रभुता मिली और हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए। भारतीय संविधान के निर्माता और गणतंत्र के संस्थापकों में बाबा साहब का नाम जब आता है तो पिछड़े, दलित, वंचित समाज में एक प्रेरणा जाग उठती। स्वतंत्रता से पूर्व भी इन्होंने मजदूर और वंचित वर्ग के लिए विशेष रूप से कार्य किए। मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा के कारण बाबा साहब का नाम गणतंत्र भारत और भारतीय संविधान निर्माताओं में सबसे ऊपर आता है। मानवता की आराधना करने वाले कभी मानव की जात नहीं पूछते, जिनके मन मंदिर का मानव ही भगवान हो, वो कभी कोई पाषाण नहीं पूछते। बाबा साहब का कहना था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो बंधुता, समानता और स्वतंत्रता सिखाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य का यथार्थ की धरती से नाता है। वो केवल दलितों और पिछड़ों के ही मसीहा नहीं थे, उन्होंने समाज में मानव मात्र की सेवा को ही लक्ष्य बनाया था। उन्होंने कहा था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता ने हमें महान जिम्मेदारियां दी है। स्वतंत्रता के बाद से हम कुछ भी गलत होने पर अब अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यदि यहाँ से चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हमारे पास खुद को छोड़कर दोष देने के लिए कोई नहीं होगा। स्वतंत्रता का मतलब है सभी को जीने का अधिकार मिले। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहब आज क्यों महान है। बाबा साहब के लिखे कुछ कथनों पर हम गौर करें, अपने जीवन में धारण करें, अपने आप को शिक्षित करें और समाज में हर वर्ग को उठाने का कार्य करें। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। और एक बात ये भी कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। बाबा साहब किसी प्रेरणा से उठें और अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए कड़ी मेहनत करें। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि बाबा साहब के सपनों का गणतंत्र भारत कैसे बने। समता, बंधुता के जीवन मूल्यों से अमन चैन का परिचय दें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह वक्त भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो इंसान के लिए महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, इस तरह से आप ये भाषण दीजिए और आप अपनी ओर से भी इसमें कुछ और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका भाषण बहुत अच्छा बने। बाबा साहब के विचारों को पढ़ें और मैं भी पढ़ता हूं और एक मोटिवेशन है उनके विचारों में। रियली वो हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हमें वेबसाइट मिल जाए इस तरह की जिसके ऊपर ये मैटर लिखा हुआ हो, तो healerbaba.com एक ऐसी वेबसाइट हम लोगों ने डिजाइन की है जिस पर ये पूरा मैटर लिखा हुआ है। शायरी है, भाषण है, किसी भी तरह का मन संचालन, लगभग 40 आर्टिकल आपको मिलेंगे। उसके अंदर शायरियों का भंडार है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कृपया आप उस लिंक पर जाइए और वेबसाइट खोलिए और आपको बना बनाया मैटर उसमें मिलेगा। धन्यवाद।